नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस वक्त पूरे देश में चुनाव का माहौल बना हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से पूरे देश में कहीं उपचुनाव तो कहीं पे विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 18 नवंबर को चुनाव होना है और 23 नवंबर को रिजल्ट आना है। और ऐसे में हमारे साथ बैठे हैं बिरहा के सम्राट और राजनीति के महारथी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय काशीनाथ एमएलसी साहब। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि समाजवादी पार्टी 2024 में जितना बढ़िया प्रदर्शन कर पाई है, क्या उसी रेशियो से, उसी स्कोर रेट से एक बार फिर से जो चुनाव होने जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र चुनाव है, वहाँ पे भी सुनने में आया है कि समाजवादी पार्टी कुछ टिकट दी है अपना समाजवादी पार्टी की ओर से, और भी कहाँ टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, और क्या इस बार माहौल रहेगा, माहौल क्या बन रहा है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है साहब हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आधुनिक भारत चैनल के व्यवस्थापक संपादक भाई कमलेश यादव जी, आपके चैनल के लिए हम शुभकामना देते हैं। और समाजवादी पार्टी अब केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं रह गई है जी। लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जी डंका बजा हुआ है जी और ये भारत की नंबर 3 की पार्टी हो गई है जी महाराष्ट्र में हम चुनाव लड़ रहे हैं जी इंडिया गठबंधन साथ में है जी वहाँ इंडिया गठबंधन को महाअघाड़ी पार्टी बोल रहे हैं जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी गए थे जी मालेगांव गए थे, धुलई गए थे। जी लाखों की तादाद में जी हर जात धर्म के लोग उनकी सभा में आए थे। जी लगभग 15 सीट इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी को मिलने की उम्मीद है जी और वहाँ की पार्टी महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी उनसे बातचीत कर रही है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नौजवान हैं, कर्मठ हैं जी, हिम्मती हैं, साहसी हैं, जी, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए नेताजी जैसा प्रयास पूरे देश भर में घूम के कर रहे हैं जी। तो समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में लड़ रही है जी। और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। जितनी सीट लड़ेंगे उम्मीद है कि हम सारी सीट जीतेंगे और महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी की मान्यता जरूर मिलेगी। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि इस समय समाजवादी पार्टी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अखिलेश यादव पूरे देश के नेता हैं, लेकिन आज से कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हुआ था, उस समय मध्य प्रदेश में जो स्थिति हुई थी समाजवादी पार्टी की, इसको देखते हुए भारतीय स्वदेव पार्टी समाज के जो नेता हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वो लगातार बयान देते रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ भाजपा को जिताने के काम करती है। उत्तर प्रदेश में भले आपकी स्थिति अच्छी रही, आपके 37-38 सांसद यहाँ बन गए, लेकिन मध्य प्रदेश आप हार गए। और हारने के बाद ओम प्रकाश राजभर जी का लगातार बयान आ रहा है कि वो भाजपा को जिताने का काम करते हैं। अब जब वहाँ पर लड़ रहे हैं आप महाराष्ट्र में, तो कहीं ऐसा भी वहाँ पे भी तो नहीं कि आप भाजपा को जिताने के लिए वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं? भाई, और कोई बड़ी पार्टी और बड़ा नेता कहता तो एक बात होती। यह बात वो नेता कह रहे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी नहीं होती और हमसे वो मिले न होते, अच्छा, तो शायद अपनी ही विधानसभा जहाँ से वो लड़ रहे थे जमानत नहीं बची होती। आपसे नहीं मिले होते तो? हमसे मतलब समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी से पिछला चुनाव माननीय जी लड़े थे, ओम प्रकाश राजभर जी, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और हम भी बीमारी की स्थिति में रोज 10 मीटिंग करते थे, भारी बहुमत से जिताया गया। खैर, उनकी आदत है जी, कहे कि भाजपा में जाएंगे तो वो डूबता हुआ सूरज है, डूबती हुई नाव है, जो उस पर चढ़ेगा वो डूब जाएगा। योगी को मठ में भेज करके रहेंगे, असली बाप का बेटा नहीं होंगे अगर घोसी में समाजवादी पार्टी जीत जाएगी तो। और सारी जगहों पर उनका माखौल उड़ाया गया। राजनीति का बदरूप चेहरा अच्छा
राजनीति का, वैसे तो बहुत खूबसूरत हैं, अच्छा, खूबसूरत पर्सनालिटी के हैं, लेकिन इस तरीके का विकृत चेहरा कि हम असली माँ बाप के नहीं होंगे अगर समाजवादी पार्टी को सफाई न भेज दें तो क्या हुआ। तो उनकी बात का कोई ठीक नहीं है। कोई बड़ी पार्टी कहती अच्छा, तो जवाब भी दिया जाता। आज डेट में तो साहब उनका एक बड़ा वर्चस्व है पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। जिस प्रकार का जलवा है ओम प्रकाश राजभर का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, मंत्री भी, आज उनके पास 4 मंत्रालय पड़ा हुआ है। हाँ, ये बात है, मंत्रालय पड़ा हुआ है जी, भारतीय जनता पार्टी ने उन पर रहमो करम किया है जी, तो उनका जहूराबाद क्षेत्र है और जहूराबाद क्षेत्र में ही हमारा भी घर है। जहूराबाद का विकास करेंगे तो हम उनकी बड़ाई करेंगे जी, लेकिन विकास के नाम पर अब तक तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इस बार चुनाव में आएंगे पता चल जाएगा। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी एक और बयान दिए हैं। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का जो जनाधार था वो होना था, वो हो गया है, अब कोई जनाधार नहीं है, अब चुनाव लगातार हारेंगे और अगर जीतना है उन्हें तो समाजवादी पार्टी को आकर भाजपा से विलय कर लेना चाहिए, भाजपा से मिल जाना चाहिए और उसमें हम उस पर ध्यान रखेंगे, हम उसको मिलवा देंगे। क्या कहेंगे इस पर, मिलेंगे क्या? 5 विधानसभा की 1 लोकसभा होती है तो 37 गुणे 5, 5 सत्ते 35, अब 5 तिहाई 15 3 18, 185। उसके अलावा भी जहाँ हम थोड़े थोड़े वोटों से हार गए हैं वहाँ भी 70 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। मतलब कहने का कि 262 विधानसभा लाख बीजेपी के बेईमानी करने के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को 262 विधानसभाओं में जिताया है और इस बार जनता सजग है। 300 से अधिक समाजवादी पार्टी 2027 में विधानसभा जीत करके जाएगी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर जी माननीय मंत्री जी को कहने दीजिए, इनका कहना काम है। ठीक है मिल साहब, जैसे राजनीति में कहा जाता है कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी संभव है राजनीति में। अगर जैसे कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जाएंगे अखिलेश यादव के यहाँ मिलने के लिए, गठबंधन के लिए, आप जाकर के मना करेंगे कि आप इनको मत लीजिएगा, अगर हो सकता है कि बाई चांस अगर अखिलेश यादव अगर इनको मिला लिए, गठबंधन कर लिए, तो फिर आप इनके साथ जहूराबाद से चुनाव लड़ेंगे? आप भी जहूराबाद के रहने वाले हैं, वोट मांगेंगे इनके साथ? भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इनके सहूर की बात हम कह लेंगे। इसके बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर कह देंगे कि नहीं अब ओम प्रकाश जी माननीय मंत्री जी अब इनका सहूर अच्छा हो गया है, कोई बात नहीं जी, अगर ले लेंगे तो फिर ओम प्रकाश राजभर के लिए जहूराबाद में हम वोट मांग करके जिता कर भेजेंगे ही जी। लेकिन हम भरसक चाहेंगे कि एक बार अकेले लड़ करके ही अपनी औकात देख लें। अच्छा ठीक है, इस बार महाराष्ट्र में कितना सीट पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? 12 सीट मिलने जा रही है, हमने मांगा है। अभी तक 4 सीट पे वहाँ की प्रदेश इकाई ने 12 सीट इंडिया गठबंधन से मांगा है, बात चल रही है जी। अब कितने सीट पर समझौता होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे। 4 सीट पर तो वहाँ पे प्रत्याशी घोषित हो गया है, 4 सीट पर हो गया है। हाँ। अभी तो हम 12 मांग रहे हैं जी। अब जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश होगा जी, और उसी तरीके से ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार है और जो यहाँ 9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है 9 सीट हम जीतेंगे। 9 सीट यहाँ पे जीत जाएंगे एकदम, नो डाउट। मिल्कीपुर सीट नहीं हो पाएगा? मिल्कीपुर सीट का चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव ये नहीं हो पाएगा, ये जानते हैं बीजेपी के हार जाएंगे। अच्छा, हारने के डर से यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा है? जी हाँ। अखिलेश जी का ट्वीट भी आया था कि दिन के चुनाव हारने के डर से यहाँ पे चुनाव नहीं होने देना चाहती है भाजपा। भाई चुनाव आयोग इनका, चुनाव आयुक्त इनका हरियाणा में किस तरीके से जीते ये पूरी दुनिया जान रही है। छल कपट के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, न काम है न धाम है, दिन भर झूठ बोलना है। सारे लोग एक ही झूठ को बोल करके और हमारी भोली भाली जनता में उसको सच साबित कर दे रहे हैं। हम लोग हैं कि खाली सही बोलेंगे, झूठ बोलबे नहीं करेंगे। तो चाहे अब जितना झूठ बोल लें जी, मिल्कीपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी का जमानत आज भी चुनाव होगा तो जब्त कराएगी और कल भी चुनाव होगा तो जब्त कराएगी। ठीक है साहब, आप एक कलाकार हैं तो इसके नाते हम चाहेंगे कि एक कोई गीत हमारे चैनल पे आपका हो जाए, उसके बाद फिर कुछ और मुद्दों पे बात करेंगे आपसे। गीत तो क्या गीत गाएं,
अरे तेरे बाजुओं में है दुनिया की ताकत, उठो नौजवानों सबको जगा दो, तेरे बाजुओं में है दुनिया की ताकत, उठो नौजवानों क्या बात। सबको जगा दो, अखिलेश जैसा नेता न कोई, चढ़ साइकिल पे क्या बात। सबको बता दो, अखिलेश जैसा नेता न कोई। धन्यवाद। धन्यवाद। अच्छा ठीक है साहब, अभी अभी जो बहराइच में जो दंगा हुआ है, दुर्गा विसर्जन के दिन में, वहाँ पे एक लड़का देखा जाता है कि मुस्लिम के घर पे जा करके झंडा उसका जो होता है उतार करके उस धर्म का, और अपना भगवा लहराता है और उसे गोली मार दी जाती है, और इस पे बहुत बड़ा राजनीति हो रही है। इस पे क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है यहाँ पे कैसे ये सब हुआ? देखिए, इसके विषय में हम क्या कहें, सारे चैनल बोल रहे हैं जी कि ये साजिश के तहत सब कुछ हुआ है। आने वाले उपचुनाव में जी किस तरीके से वर्ग विभेद किया जाए, जात विभेद किया जाए, धर्म विभेद किया जाए, ताकि हिंदू मुसलमान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सके। वैसे छानबीन हो रही है, न्यायालय है, लेकिन हम भी सारे चैनलों को सुनते हैं जी। इन सारे चैनलों ने इस बात को साजिश से कहा है, और भारतीय जनता पार्टी का चरित्र भी यही है जी। फूट डालो राज करो, दंगा कराओ, हिंदू मुसलमान करो। लेकिन अब जनता जाति और धर्म के नाम पर नहीं, संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, अपने अधिकार के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, लैपटॉप के नाम पर, कन्या विद्याधन के नाम पर, रोड के नाम पर, छात्रवृत्ति के नाम पर जो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं जी। उसके नाम पर वोट दे करके समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश दोनों में इंडिया गठबंधन को जिताना चाहती है। और एक बात, चाहे जिस तरीके से हुआ, 100 वोट जनता भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह कहा गया है बेईमानी करके चुनाव जीती है। अच्छा। वो जो 240 जीती है वो 140 ही जीती है, 100 पर बेईमानी हुई है। वो ठीक से कह रहे थे 400 पार। अच्छा ठीक है, वहाँ पे बहराइच की बात करें फिर एक बार, तो बहराइच में जैसे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा, और इसके जो मिश्रा था, जो लड़का जिसकी हत्या हुई है, उसके घर में एक नौकरी दी जा रही है और 10 लाख रुपए का योगदान दिया जा रहा है। तो कितना फ़र्क पड़ेगा इसका आगे 27 के चुनाव में? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, हारेगी, चुनाव हारेगी, एकदम हारेगी। अच्छा, मायावती जी भी एक बड़ा अच्छा बयान दी थी अभी कुछ दिन पहले कि अब हम किसी से कभी गठबंधन ही नहीं करेंगे। उनकी अपनी पार्टी का मामला है, उसमें कोई क्या दखल देगा। तो 27 में गठबंधन करना चाहेगी क्या समाजवादी पार्टी मायावती से? अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है। अच्छा। जो जिसके अधिकार क्षेत्र में है वही बता पाएगा। हमारी बताने की एक सीमा है जी। मैं कभी भी अपनी सीमा रेखा को क्रॉस नहीं करता। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे सर्वा हैं, गठबंधन करें ना करें। अच्छा, धीरे धीरे कहीं ना कहीं 27 की तैयारी भी अब चालू हो गई है और लोग अपना अपना माहौल बनाने पर लगे हैं। जहुराबाद से समाजवादी पार्टी से किसको प्रत्याशी चाहते हैं आप? कई प्रत्याशी हैं। ये समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है जी, और बड़ी पार्टी में टिकट मांगने वाले बहुत होते हैं जी। राजभर जी को खोजना पड़ता है कौन लड़ेगा जी, कौन किस तरीके का है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रत्याशी की कमी नहीं है। हमारे जहुराबाद में भी 10-20 लोग 25 लोग लड़ने लायक हैं, लेकिन जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय कर देंगे सारे लोग मिलजुल करके जिताएंगे। और इस बार समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर से
जहूराबाद से जीत करके असेंबली के अंदर जाएगी। जी। अच्छा, समाजवादी पार्टी के लगातार बहुत वर्षों से मेहनत करके एक अच्छा छवि बना करके लगातार 3 बार एमएलसी भी रहे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे कि नहीं लड़ना चाहेंगे? देखिए, नौजवानों को भी जी हक जी जो बनता है देना चाहिए। जी 3 बार एमएलसी मैंने 18 साल बिना एक दिन गैप किए हुए हम रहे। जी। समाजवादी पार्टी ने हमें बनाया। नेताजी के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति, पार्टी के प्रति जी असीम निष्ठा है मेरी। जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वे सर्वा हैं। वैसे तो इस उम्र में हम क्या चुनाव लड़ कर करेंगे, लेकिन कहेंगे कि लड़ना ही पड़ेगा तो ठीक, नहीं लड़ना है तो ठीक, लेकिन हमारे ऊपर छोड़ देंगे तो हम यही कहेंगे कि इस बुढ़ौती में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी की सेवा करेंगे और जिसको भी आप कैंडिडेट देंगे हम जिता करके जहूराबाद से भेजेंगे। ठीक है। वीडियो खत्म होने से पहले चाहेंगे कि एक गीत और आप गा दीजिए कोई समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के लिए। देखिए भाई, इस समय याद नहीं पड़ रहा है हमको। तो कोई भी जो आपको गीत याद हो वही गा दीजिए, जो आप जवानी में गाते थे, जो बिरहा की जब लहर थी, जब आप बिरहा के लिए बहुत कुछ करते थे, तो बिरहा के समय वाला अपना गीत गा दीजिए कोई। अरे याद तो बहुत कुछ आ रहा है। हमने नेताजी की गीत गाया है। क्यों हमसे खफा हो के चले आप जुदा हो के, सम्मान किसानों के, स्वाभिमान जवानों के, दिल मोम मुलायम सा, जज्बात तूफानों के, क्यों मौन बने सो के हो, क्यों मौन बने सो के चले आप जुदा हो के, चले आप जुदा हो के। क्या बात है। ठीक है, तो ये रहे काफ़ीनाथ एमएलसी साहब, गाजीपुर के रहने वाले हैं, जहूराबाद विधानसभा के रहने वाले हैं, लगातार 3 बार एमएलसी रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी के साथ जिस प्रकार से चलते हैं और मेहनत करते हैं, इस उम्र में भी जितना ये चल देते हैं एमएलसी साहब, उतना हमें लगता है कि बहुत युवा नेता भी नहीं चल पाते हैं। और ऐसे हौसला को देकर हम इनसे प्रश्न किए कि आप चुनाव लड़ना चाहेंगे कि नहीं लड़ना चाहेंगे, लेकिन इनका साफ कहना है कि अगर अखिलेश यादव जी कह देंगे तो हम चुनाव जरूर लड़ जाएंगे, और नहीं कहेंगे हम पे छोड़ देंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नौजवानों के लिए हम सीट छोड़ देंगे। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, एमएलसी साहब की बातें आपको कैसी लगी, आप लोग कमेंट कर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।